k minus 2 solution of the equation k minus 2 into x plus 4y is equal to 10 and have the graph of the equation. And have the graph of the equation. First off, write the coordinate of the point. Write the coordinate of the point where the graph cuts the y-axis. Where the graph cuts the y-axis. Where the graph cuts the y-axis. क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation k minus 2 into x plus 4y is equal to 10. ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ये इक्वेशन दे रखी है और इन्होंने बोला x is equal to 2 और y is equal to 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये है सिंस x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of k minus 2 into x plus 4y is equal to 10. तो x की जगह 2 डाल दीजिए, k minus 2 multiplied by 2 plus 4 into 1 is equal to 10. तो 2 into k हो गया 2k, 2 into minus 2 हो गया minus 4 plus 4 is equal to 10. समझ गए? 2 into 2, 2 into k हो गया 2k, 2 into minus 2 हो गया minus 4 और 4 into 1 क्योंकि y की वैल्यू 1 है, 4 into 1 हो गया प्लस का 4, तो प्लस 4 minus 4 कैंसल आउट, तो 2k is equal to 10, 2 1 are 2, 2 5 are 10. तो k की वैल्यू तो आ गई 5, k की वैल्यू 5 आ गई. उसके बाद देखिएगा k की वैल्यू 5 आ गई, फिर वो बोल रहे हैं एंड हैव द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ भी बनाना है. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिएगा. Therefore, the given equation, therefore the given equation becomes k minus 2 into x plus 4y is equal to 10. ये इक्वेशन थी. k की वैल्यू क्या आई 5y, तो k की जगह यहाँ पर 5 डाल दीजिए. 5 minus 2 into x plus 4y is equal to 10. 5 minus 2 क्या हो गया 3, तो 3x plus 4y is equal to 10. तो ये हमारे पास इक्वेशन है. अब ये जो इक्वेशन आई है, अब इन्होंने बोला कि इसका आपको ग्राफ भी बनाना है. तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से ये कह देंगे 4y is equal to 10 minus 3x, तो y कितना हो गया 10 minus 3x, y कितना हो गया 10 minus 3x अपॉन 4, ये y की वैल्यू हो गई.
ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से कुछ ऐसा काम करना है जैसा कि इन्होंने आगे भी कुछ पूछा है। इन्होंने पूछा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सेस। तो जब भी कभी आप ना ये कहेंगे कि कोई भी ग्राफ वाई एक्सेस को जहाँ पर कट कर रहा है, टच कर रहा है, वहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जहाँ पर वो x एक्सेस को टच कर रहा है वहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये हमेशा का रूल है। तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझकर ऐसा लेंगे कि x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। वो बोल रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द y एक्सेस। तो y एक्सेस को कट करने के लिए x की वैल्यू 0 होगी। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने बनाया, मैं यहाँ पर कोई 2 या 3 पॉइंट्स ले लूँगा। इधर लिया x और इधर लिया y। तो x की वैल्यू हमने ले ली 0, x की वैल्यू 0 ले ली। तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 10 माइनस 0 हो गया 10, 10/4 कितना होगा बोलो 2.5, 10/4 हो जाएगा 2.5। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप x की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो 10 माइनस 3 यानी कि 7/4 आ जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, वो रहने दो। अगर आप x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ज़्यादा देते हैं। x की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो 3 2 6 हो गया, 10 माइनस 6 क्या हो गया 4, 4/4 बिकम्स 1, तो ये 1 हो गया। फिर अगर आप इसकी वैल्यू ले लेते हैं 3 ले लेते हैं तो 3 3 9, 10 माइनस 9 हो गया 1, तो 1/4 0.25 आएगा, वो रहने दो। आप क्या करिए, इसकी वैल्यू 4 ले लो, हाँ 4 ले लो, हाँ। तो 3 4 12 हो गया, 10 माइनस 12 कितना हो गया -2, 10 माइनस 12 हो गया -2, -2/4 कितना हो जाएगा 2/4 हो गया 1/2 यानी कि 0.5, तो माइनस का 0.5 ये आ गया, माइनस का 0.5। तो कुल मिलाकर क्या है कि अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस लिया जा सकता है वाई एक्सेस में, ठीक है, और एक्स एक्सेस में ले लो आप 2 का गैप, ठीक। तो आप क्या करिए, या उसमें भी चाहो तो 0.5 का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स में देखिए क्या क्या है, 0 और इधर एक्स है। y और y डैश, ये हो गया 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। तो ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई। उसके बाद वाई एक्सेस की बात करते हैं। तो वाई एक्सेस में भी 0.5 का लीजिए, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। तो y में आप देखिए 2.5 से बड़ी तो वैल्यू है ही नहीं पॉजिटिव में, नेगेटिव में 0.5 है, माइनस का 0.5, तो ये हो गया माइनस का 0.5। तो अब आप देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2.5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2.5, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दो। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, ये डॉट लगा दिया यहाँ पर। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -0.5, x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू माइनस का 0.5। इन तीनों डॉट्स को जोड़ दिया, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। अब वो बोल रहे हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस।
जहाँ पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है 2.5 पर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई, यहाँ पर x की वैल्यू तो हो गई 0 और y की वैल्यू 2.5, और यहाँ पर ये तो 0 2.5 हो गया, ये हो गया 2,1 और ये हो गया 4, माइनस 0.5, 4, माइनस 0.5। ठीक है, तो लिखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of the point where the graph cuts y-axis is 0, 2.5, 0, 2.5। ठीक है जी, ये तो हुआ आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा है, थोड़ा सा नोट करेंगे सभी। क्वेश्चन 3 देखिएगा, इसमें है draw the graph of two lines whose equations are draw the graph of two lines whose equations are 3x minus 2y minus 6 is equal to 0, 3x minus 2y minus 6 is equal to 0, and x plus 2y minus 6 is equal to 0, and x plus 2y minus 6 is equal to 0 on the same graph paper. On the same graph paper, full stop. Find the area of triangle formed by the two lines formed by the two lines and x-axis, and the area of triangle formed by the two lines and x-axis. तो ये बोल रहे हैं, तो draw the graph of two lines whose equations are 3x minus 2y minus 6 is equal to 0 and x plus 2y minus 6 is equal to 0 on the same graph paper. तो सेम ग्राफ पेपर पर मेरे को ये दोनों लाइंस की इक्वेशन जो है ये ड्रॉ करनी है सेम ग्राफ पेपर पर। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन, पहली लाइन है 3x minus 2y minus 6 is equal to 0। तो यहाँ से आप क्या करिए, 3x बल्कि एक काम करो, आप 3x minus 6 को इधर ही रहने दो और minus 2y को उधर ले जाओ। तो ये क्या बन गया, प्लस का 2y, इसको पलट कर लिख दो। 3x minus 6 is equal to 2y लिखने की बजाय मैं पलट करके लिख सकता हूँ कि 2y is equal to 3x minus 6। ठीक है, तो y क्या हो गया, 3x minus 6 अपॉन 2, ये y की वैल्यू हो गई, y is equal to 3x minus 6 अपॉन 2, ये हो गया। अब क्या करूँगा, वही मैं 2 या 3 पॉइंट्स को ही ले लूँगा। मैंने क्या करा,
हमने इसमें क्या करा कि x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो 3 इंटू 0 हो गया 0, 0 माइनस 6 हो गया -6, -6 अपॉन 2 क्या हो गया -3। अच्छा, x की वैल्यू 1 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, x की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। तो 3 2 6, 6 माइनस 6 हो गया 0, 0 अपॉन 2 इज 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि हम तीन जो वो हैं, हम 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं पर 2 से भी बात बन जाती है। वो आपने 2 ले लिए ना, बहुत है, आप इसी से लाइन बना सकते हैं। हमने एक ले लिया 0 और एक ले लिया 2, बहुत है, आपको 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइन बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स भी बहुत होते हैं। तो ये तो पहली लाइन का हो गया, ऐसे ही दूसरी लाइन का। जो दूसरी लाइन है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी एक काम करिए, 2y को तो इधर छोड़ दो और ये उधर चला जाएगा -x प्लस 6। तो y की वैल्यू ये आ गई। तो मैं फिर से 2 वैल्यूज लूँगा, एक बार हमने क्या करा, जैसे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर इधर भी हमने x की वैल्यू 0 ले ली। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0 प्लस 6, -0 प्लस 6 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 अपॉन 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो x 0 पर y की वैल्यू 3, ठीक है। फिर अगर आप x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये -1 बन जाएगा, 6 - 1 5/2 पॉइंट्स में आ जाएगा। तो वो छोड़ो, आप यहाँ पर क्या करो, x की वैल्यू जानबूझकर 6 ले लो, ठीक है, ताकि y की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 0 आई है, आप जानबूझकर ऐसी वैल्यू ले लो, आसान रहेगा। आपने x की वैल्यू ले ली 6, तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है x के आगे, तो -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन 2 विल बिकम 0, ये 0 हो गया। तो हमें 2 पॉइंट्स लेते हैं तो 2 पॉइंट से भी हमारी बात बन जाती है। तो इतना ले लिया बहुत है। इसके बाद ग्राफ बनाएंगे इसका। तो इधर देखिए x की वैल्यू 0 और 2 है और उधर x की वैल्यू 6 है, 0 और 6 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रही है। y की वैल्यू 0 और 3 है और इधर y की वैल्यू 0 और -3 है, तो y की मिनिमम वैल्यू -3 तक और मैक्सिमम वैल्यू +3 तक जा रही है। x डैश, तो x में ले लो 0 1 2 3 4 5 6, ये तो x हो गया। उसके बाद y में देखिएगा 1 2 3 4 5, इतना दिखा दो। और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। तो यहाँ देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3, एक डॉट यहाँ लगाओ। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0, यानी कि कुछ है ही नहीं, तो उसी पर आपने x एक्सिस पर डॉट लगा दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये हमारी पहली लाइन की इक्वेशन बन गई। इसको आप बोलेंगे 3x - 2y
-6 को उधर ले जाएंगे तो +6 बन जाएगा। इसको बोलिए 3x - 2y = 6। तो ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई आरुष क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। फिर अगला है सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। और जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। x + 2y -6 को उधर ले जाओ +6 बन जाएगा। तो x + 2y = 6, ये हो गया। ठीक है, हम वो बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन और x एक्सिस इनके बीच का एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया बताने के लिए एक तो मुझे बेस पता होना चाहिए और एक हाइट पता होनी चाहिए। तो बेस और हाइट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो शायद वो 3 पर मिलेगा जाकर, लेकिन वो मुझे देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म कैसे करते हैं कि जब हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हम ये देखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। दो लाइंस कहाँ पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो कैसे पता चलेगा? दोनों लाइंस को हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? x + 2y - 6 = 0 है, उधर ले जाएंगे तो +6 हो गया। ये बन गई हमारी, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x - 2y = 6, 3x - 2y = 6। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। आप लिखेंगे कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + 3x कितना हो जाएगा? 4x, और +2y - 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो x वाला टर्म x वाले टर्म में ऐड हो गया, तो x + 3x कितना हो गया? 4x, +2y - 2y हो गया 0, और ये 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 4 × 4, 4 × 3 = 12। x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप क्या करिए, ये जो x की वैल्यू 3 आई है, इसको इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में किसी में भी रखकर y की वैल्यू निकालो। ठीक है, आप ये लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल दो। आपका मन करे इक्वेशन 1 में डालना है तो आप इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो। इससे होगा क्या? y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में डाल दिया, x की वैल्यू है 3 + 2 × y, 3 + 2y = 6। अब इसको उधर ले जाओ, y = 6 - 3, तो y = क्या हो गया? 3/2, मतलब y की वैल्यू आ गई 1.5। तो इससे हुआ क्या? हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा है। जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा है, कैसे सॉल्व करा जाता है? या तो दोनों को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मुझे ऐड करने में फ़ायदा नज़र आया कि +2y और -2y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकलते ही फिर किसी भी इक्वेशन में डालो, आप फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1.5 आ गई। तो ये क्या आ गया? दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट क्या आया? 3, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1.5। तो 3, 1.5। ठीक है, अभी इस 3, 1.5 का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ऐसे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो ये 3 वाले पॉइंट पर, x = 3 वाले पॉइंट पर ड्रॉप होगा। और ये वाली हाइट कितनी है? y वाला डिस्टेंस 1.5। तो ये जो हाइट आ गई आपकी,
ये कितनी आ गई 1.5, ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक वाला डिस्टेंस यही तो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अगर मुझसे यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 3 आ गया। और यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस क्या हो गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 1.5, समझ गए, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रायंगल है इसका मुझे एरिया निकालना है, देयरफॉर इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बेटा ए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए सी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस, बताइए कितना है, ये 2 से लेकर 6 तक गैप कितना हुआ, 4 हो गया। कैसे बताया, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, 4 बचा। तो ये तो हो गया मेरा बेस 4, और हाइट कितनी है 1.5, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 इंटू 1.5 कितना हो गया 3, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ये हो गया 3 स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स। दारुश क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आपका एक और डाउट है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 दूसरी शीट का है ये। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिएगा। तुम्हारे कब से बोल रहे पढ़े थे स्कूल? हाँ, 1 से। तुम्हारे भी डाउट्स है ना वो करवाने? हाँ, हुए नहीं अभी? चश्मा कहाँ गया आज? ओ, इसीलिए आज आगे छोटी हो रखी है। चलिए, तो मैं 1 तारीख से पहले करवा दूंगा, वो जो डाउट्स हैं करवा दूंगा। तुम्हारा कल ही खुल रहा है, तो सुख भरे दिन बीत गए। हाँ, अब दुख भरे दिन आएंगे। सर अब हम देखेंगे काम करके। तुम्हारी तो 1 तारीख तक छुट्टी है ना? हाँ। अच्छा, इसीलिए वो सूर्यांश गया है, अभी घूमने गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 नोट करें। 5 years hence the age of Ram will be 10 more than the age of Ram will be 10 more than the 2/3 of Ravi's age. Two-thirds of Ravi's age. Assume the present ages of Ram and Ravi as x and y respectively. Assume the present ages of Ram and Ravi as x and y respectively. As x and y respectively, full stop. Express the statement in the form of a express the statement in the form of a linear equation in two variables.
in the form of a linear equation in two variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले भी देखा एनसीईआरटी में भी, वो यामिनी और फातिमा वाला कि आप उसकी एक इक्वेशन बनाइए। तो इन्होंने पहले ही दे दिया आपको कि 5 years since the age of Ram will be 10 more than 2/3 of Ravi's age. Assume the present ages of Ram and Ravi be x and y respectively. तो आज की एज जो है वो राम की आज की एज प्रेजेंट एज कितनी है x, राम की एज कितनी है x ईयर्स, और रवि की एज कितनी है y ईयर्स। राम की एज और रवि की एज हमको पता चल गई x ईयर्स और y ईयर्स, ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं अच्छा 5 years hence, तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे 5 years, 5 years hence। 5 years hence का मतलब क्या है, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद राम की एज कितनी हो जाएगी, आप लोगों की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, जितनी आज है उसमें 5 ऐड कर देंगे। भाई अगर आज 10 साल के हो तो 5 साल बाद 15 के हो जाओगे, आज 15 के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 20 के हो जाओगे, 15 प्लस चलो तो 19 के हो जाओगे, ठीक है ना, दाढ़ी पूछ आ जाएंगी, ठीक। तो राम की एज अगर आज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो x + 5 होगी राम की एज। और इसी तरह से 5 साल बाद रवि जो है वो रवि छोटा ही थोड़ी रह जाएगा, उसकी भी तो एज बढ़ जाएगी, तो रवि की एज कितनी हो जाएगी, y + 5। y + 5 years। अब वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने रिलेशन दे रखा है 5 साल बाद वाला रिलेशन कि द एज ऑफ राम विल बी 10 more than 2/3 ऑफ रवि's एज। राम की एज 2/3 ऑफ रवि's एज। रवि की एज का 2/3 निकालो और उसमें 10 ऐड कर दो। क्या दे रखा है उन्होंने कि राम्स एज विल बी 10 more than 2/3 ऑफ रवि's एज। तो रवि की एज का 2/3 निकाला और उसमें 10 ऐड कर दिया, तो 10 more than 2/3 ऑफ रवि's एज हो गया। समझ गए? अब क्या करना है, अब वैल्यू डालनी है। जैसे ये राम की एज है तो इसमें क्या आपने लिखा x + 5 इज इक्वल टू 2/3, और रवि की एज में आपने क्या लिखा y + 5 और +10। अब एलसीएम ले लीजिए, ये है x + 5 और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 3 × 10 30 हो जाएगा, तो 2 × y + 5 + 3 10 are 30 और अपॉन में हो गया 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर, ये क्या हो जाएगा, 3 इधर चला गया, तो ये बन गया 3 × x + 5 और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 × y + 5 तो 2y + 10, 2y + 10 और +30, ये कितना हो गया 3x + 15 इज इक्वल टू 2y + 40। इस 15 को उधर ले जाओ और 2y को इधर ले आओ, तो 3x - 2y इज इक्वल टू 40 - 15, तो 3x - 2y इज इक्वल टू 25। तो ये हमारी वो लीनियर इक्वेशन बन गई जो हमने कहा था। सर मैंने 2y को उधर ही रखा है तो ठीक, तो 3x - 2y इज इक्वल टू 25 हो गया। समझ गए? ठीक है आरुष, क्लियर है?
ओके, चलिए जी एक और देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये तुमने इसी वाली शीट में 10th का लास्ट पार्ट है ना। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P32, Q75, P है 3,2, Q है 7,5 और R है -6,3 इज ये क्या पूछ रही है आपसे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल भाई -6,3 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा और 7,5 तो ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा और 3, ये नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला निकालना वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो कह रहे हैं, ये कुछ करने के लिए दिया था क्या शीट वगैरह? हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह देना, ये बता देना वहाँ पर कि अगर मान लीजिए पूछें तो कह देना ये मेरे से हुआ नहीं, लेकिन मैंने अपने भैया से पूछा तो उन्होंने करा दिया, लेकिन ये फॉर्मूला मुझे NCERT में नहीं मिला। ठीक है, अगर पूछें तो इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना। यहाँ पर क्या है कि 3 ना कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 9th लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, 10th का। तो इसमें जो इन्होंने 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वो बोल रहे हैं कि इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से जो भी एरिया बनता है ट्रायंगल का वो बताइए। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो जानना जरूरी नहीं है, बस आखिरी पार्ट लिख लीजिए, वो अपने आप में ही अलग है। लिखिएगा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स the area of the triangle formed by the points P3, 2, P3, 2, Q7, 5 and R -6,3 is, वो पूछ रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं तो इनकी हेल्प से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बताइए। तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये दोनों पहले वाले जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं इसको x और y बोलते हैं, तो ये पहला पॉइंट है तो ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2 और ये हो गया x3, y3। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ, और फिर आप यहाँ पर ना ब्रैकेट में लगाते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। बताऊँगा अभी क्या है ये। ब्रैकेट में लगाकर एक सीधी लाइन लगाइए, यहाँ लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या है 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से चलता जाएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो फिर 2 से स्टार्ट करा तो 2 के बाद 3, 3 खत्म हुआ तो फिर वापस 1 आ जाएगा, तो 2 3 1। फिर अगला ये 1 से शुरू करा, ये 2 से शुरू करा, ये 3 से शुरू करा, तो 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। तो सीक्वेंस तो मुश्किल नहीं है याद करना। ठीक, अब ये मॉड क्या है, मॉड भी बताएंगे अभी। फिलहाल तो ये मानकर चलो कि ये एक ऐसा ब्रैकेट है जिसमें सीधी लाइनें खींच देते हैं बस। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हाफ है, इधर फिर से मॉड लगाया, ब्रैकेट मतलब मॉड। अब x1 क्या है 3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये y2 है, ये y3 है, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। ठीक है, अच्छा, प्लस x2
7, y3 माइनस y1, तो y3 क्या है 3 और y1 क्या है 2, तो 3 माइनस 2 प्लस x3 क्या है -6 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिखूंगा, प्लस -6 y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 2 और y2 क्या है 5। तो 1/2 मॉड 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 3 सा 6 प्लस 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 7 सा 7 प्लस 2 माइनस 5 कितना होता है -3 और -3 इंटू -6 कितना हो जाता है प्लस का 18। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा 6 + 7 कितना हो गया 6 + 7 हो गया 13, 13 + 18 कितना हो गया 31, 13 + 18 31। अब ये मॉड हटा दो, सिर्फ 31 लिखो। अब ये मॉड पता है क्यों लगाया जाता है, मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मान लो अंदर -31 भी आता, अगर -31 भी आता तो आप माइनस हटाकर प्लस लिख देते। मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर अंदर नेगेटिव टर्म आया तो नेगेटिव का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। वैसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो मॉड लगाकर उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है। तो 31/2 कितना हो गया 15.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर ज़्यादातर बच्चे करके लाएंगे तो वो या तो नेट से टीप के लेकर आएंगे इसको, ठीक है, या किसी से पूछ कर लाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये चीज़ नहीं है। ठीक, अगर टीचर पूछ ले तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बता देना मेरे भैया ने बताया था। ठीक है, बस ये बता देना उनको और कह देना भी मुझे NCERT में तो ये मिला नहीं, तो ये है नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, उन्होंने दे दिया होगा इंस्टॉलेशन। ठीक, चलिए जी आज फिर इतना ही करते हैं। जैसा बताया था कल की छुट्टी रहेगी, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी। ठीक है, ठीक है आरुष।